हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर के एक्सपर्ट क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने स्टडी में भी लगे होंगे। तो अभी के इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैट्रिक बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के लिए। मैट्रिक बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के लिए क्लास 10th के मैथ यानी गणित के 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और ये 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगर आप भी मैट्रिक बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में देने वाले हैं तो प्लीज़ आप लोग यह क्लास अंत तक कीजिएगा। तो चलिए हम बिना देर के क्लास को स्टार्ट करते हैं। 20 क्वेश्चन बताएंगे, क्योंकि मैथ है, मैथ को सॉल्व करना पड़ता है, केवल आंसर नहीं बताएंगे, सॉल्व करके बताएंगे कि किस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। और कंसेप्ट ध्यान से समझिएगा, मैथ का कंसेप्ट ही जरूरी होता है। अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो इस नंबर पर आप लोग SMS कीजिएगा यहाँ पर। चलिए, तो पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुंचे, क्योंकि 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए इस चैनल पर तैयारी कराया जाता है। तो पहला नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि AP दिया है यानी समानांतर श्रेणी दिया है 10,7,4 डॉट डॉट का 30वां पद क्या होगा। 30वां पद बताना है कि 30वां पद क्या होगा। अगर मान लेते हैं 20वां पद पूछेगा, 10वां पद पूछेगा, 15वां पद पूछेगा तो कैसे निकालिएगा, कंसेप्ट समझिए। सबसे पहले लिखिएगा, कोई भी पद पूछेगा तो A प्लस में यहाँ पर 30वां पद पूछा है तो 29D लिखिएगा, एक घाटा कर लिखना है। अगर मान लेते हैं 10वां पद पूछेगा तो 10वां पद के लिए क्या लिखिएगा, तो A प्लस में यहाँ पर 9D लिखिएगा, यानी एक घाटा कर लिखना है, यहाँ पर 9D लिखना है, एक घाटा कर लिखना है कोई भी पद पूछेगा तो यहाँ पर देखिए इसका फार्मूला क्या हो जाएगा। यहाँ पर 30वां पद के लिए A प्लस 29D, 20वां पद पूछेगा तो A प्लस 19D, यानी एक घटा के लिखना है। तो A क्या होता है, तो A होता है प्रथम पद। तो प्रथम पद देखिए 10 दिया है तो 10 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर 29 है तो 29, और गुना में D क्या होता है, तो D होता है सार्वंतर। अब सार्वंतर कैसे निकलता है, तो इसका फार्मूला होता है A2 माइनस A1, यानी सीधे समझिए कि दूसरा पद में से पहला पद को घटाया जाता है। तो पहला पद 10 है, दूसरा पद 7 है, तो दूसरा हो जाएगा यहाँ पर 7 और पहला हो जाएगा 10, यानी 7 में से 10 घटाएंगे तो -3 हो जाएगा, तो यहाँ पर -3 रख देंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए अब गुना करेंगे, यानी 10 हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस में जब इसे गुना करेंगे तो 9 तिरका 27, यहाँ पर 9 तिरका 27 और 3 दूना 6 और 6 और 2 8 हो जाएगा, यानी माइनस का यहाँ पर 87 हो जाएगा। अब यहाँ पर 10 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है, तो माइनस प्लस या प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है, तो 10 माइनस का 87 हो जाएगा। अब यहाँ पर 10 में से 87 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो माइनस का 77 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या आया, तो माइनस का 77, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 नंबर, और एक क्वेश्चन 2 अंक में भी पूछा जाता है तो ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर पूछा गया है, पाई एक संख्या है। पाई कौन सी संख्या है, पिछले क्लास में हम बताया था वास्तविक संख्या का क्वेश्चन है। तो पाई हमेशा क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है, याद रखिएगा, पाई हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि बहुपद, हम चैप्टर नंबर 2 भी पढ़ा दिए हैं बहुपद, वही क्वेश्चन पूछा गया है कि बहुपद x² माइनस 11 के शून्य क्या होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे x² है तो x² माइनस 11 है तो 11 बराबर में 0 रख दीजिएगा। x यहाँ पर x² है तो x² हो जाएगा, और बराबर में यहाँ पर 11 माइनस का है, इधर आएगा तो प्लस का 11 हो जाएगा। अब यहाँ पर स्क्वायर हटेगा तो रूट में जाएगा, आप जानते हैं स्क्वायर हटता है तो रूट में जाता है, तो यहाँ पर रूट का 11 हो जाएगा। तो इसका शून्यक 2 होगा, एक प्लस का रूट 11, एक प्लस का रूट 11 और एक माइनस का रूट 11 हो जाएगा। 2 शून्यक निकलेगा, एक प्लस का रूट 11 और एक माइनस का रूट 11। जो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, देख सकते हो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, पहला में प्लस छुपा है। आप जानते हैं कि कोई भी संख्या में प्लस छुपा रहता है, तो पहला में प्लस छुपा है, दूसरा में माइनस लगा है, तो दोनों रूट में है, रूट 11 और माइनस रूट 11। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि 2 वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है तो उसकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। 2 वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात दिया है 4:1, तो उसकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। इसमें कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल है। अगर यहाँ पर त्रिज्याओं का अनुपात पूछता है तो सीधे कुछ नहीं करना है, रूट लगा दीजिएगा। तो यहाँ पर 4 है और अनुपात 1 हो जाएगा, इसमें रूट लगा दीजिएगा। अगर क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा तो स्क्वायर कर दीजिएगा, यानी 4 × 4 = 16 और 1 का
का स्क्वायर 1 यानी 16:1 होगा। लेकिन अगर यहाँ पर क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा तब, लेकिन यहाँ पर पूछा है त्रिज्याओं का अनुपात तो रूट लगाएंगे, तो यहाँ पर स्क्वायर नहीं करेंगे, यहाँ पर रूट लगाएंगे। तो यहाँ पर 4 का वर्गमूल कितना होता है तो 2 होता है और अनुपात a का वर्गमूल 1 होता है। तो 2:1 ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती हैं। दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती हैं, तो आप जानते हैं कि अनंत हो सकती हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि एक द्विघात बहुपद के मूलों के योगफल 2 तथा गुणनफल 15 है तो द्विघात बहुपद क्या होगा। बहुपद बताना है कि द्विघात बहुपद क्या होगा, जो कि हम पिछले क्लास में बहुपद पढ़ा दिया है। तो बहुपद का फार्मूला याद होना चाहिए, क्या होता है तो एक्स स्क्वायर होता है माइनस होता है अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स होता है, फिर होता है अल्फा इंटू बीटा। ये फार्मूला होता है बहुपद का। तो एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा और माइनस अल्फा प्लस बीटा मूलों का योगफल होता है। तो मूलों का योगफल 2 दिया है तो 2 हो जाएगा और 2 में जब हम एक्स से गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए प्लस होता है, प्लस छूट गया है सॉरी, तो यहाँ पर प्लस होता है तो प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए अल्फा इंटू बीटा क्या होता है तो मूलों का गुणनफल, तो गुणनफल यहाँ पर 15 है तो 15 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 15 कहाँ पर दिया है तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। जो आप क्लास नहीं किए हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़िएगा तो लिंक मिल जाएगा। जो भी क्लास हुआ है 2024 के लिए आप लोग प्लीज वह क्लास कर लीजिएगा। तो देखिए 7 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि 8 के पावर 0 और गुना 2 के पावर 0 का वैल्यू क्या होगा। एक क्वेश्चन आप लोग क्लास 9th में भी पढ़े होंगे और हम पिछले चैप्टर वास्तविक संख्या में भी एक क्वेश्चन पढ़ाए थे। बताए थे कि अगर कोई भी संख्या पर पावर 0 रहता है तो उसका मान 1 होता है। तो 8 के पावर 0 है, इसका मान भी 1 और गुना 2 के पावर भी 0 है तो इसका मान 1। 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 8 नंबर कि 50 के अभाज्य गुणनखंड में 5 घातांक क्या होगा। ये भी क्वेश्चन पढ़ाए थे पिछले क्लास में, जो कि वास्तविक संख्या में है। 50 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घातांक क्या होगा। तो सबसे पहले 50 का हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। यहाँ पर 2 से कटेगा नहीं, 5 से कटेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 25 और फिर 5 से कटेगा तो क्या हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा, फिर 5 से कटाएंगे तो 1 हो जाएगा। तो 1 2 और 3 5 आ रहा है तो इसका घातांक भी 3 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 7 कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा। बहुत सिंपल है, ध्यान दीजिएगा। 7 साइन स्क्वायर थीटा दिया है और प्लस 7 कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए दोनों में 7 है तो 7 को हम सबसे पहले कॉमन कर लेते हैं तो क्या बचेगा तो बचेगा यहाँ पर साइन स्क्वायर ए बचेगा और फिर बचेगा प्लस में कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि हम 7 को कॉमन कर लिए हैं तो बचेगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए यहाँ पर 7 हो जाएगा और गुना एक फार्मूला होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है फार्मूला। तो 7 में जब हम 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 7 होगा, 7 होगा। 7 में 1 से गुना करेंगे तो 7 होगा, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और फार्मूला का क्लास कर लीजिएगा, जो कि हम ऑलरेडी पहले से करा दिए हैं। अगर आप लोग को नहीं मिलता है तो आप लोग व्हाट्सअप कीजिएगा, मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है के किस मान के लिए समीकरण युग्म दिया है। 2 समीकरण दिया है, x माइनस 2y बराबर 3 और 3x प्लस के वाई बराबर 1 का एक हल है। के का मान बताना है। तो सबसे पहले एक हल होने की स्थिति में कौन सा फार्मूला लगता है। एक हल होने की स्थिति में कौन सा फार्मूला लगता है, हम बताए थे कि आप लोग फार्मूला याद कर लीजिए। कोई भी क्वेश्चन फार्मूला से ही बनता है। तो जब एक हल होता है यानी a1/a2 और बराबर नहीं होता है b1/b2, तब इसका एक हल होता है b1/b2।
B2, तब एक हल होता है। तो A1 के जगह पर x है यानी 1 लिखेंगे और A2 के जगह पर 3 है तो 3 लिखेंगे यहाँ पर, तो 3 हो जाएगा और बराबर नहीं होगा। B1 के जगह पर -2 है तो -2 हो जाएगा और यहाँ पर B2 के जगह पर क्या है, k है तो k हो जाएगा। देखिए A होता है A1, ये होता है B1 और ये होता है C1, ये होता है A2, B2 और C2, याद रखिएगा। अब इसे तिरछा तिरछी गुना कीजिए, जब हम k में 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पर k हो जाएगा और बराबर नहीं होगा। जब हम 3 में -2 से गुना करेंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा, जो कि कहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर कि समानांतर श्रेणी दिया है 5, 10, 15, 20 डॉट डॉट का सारवंतर क्या होगा। सारवंतर बताना है यानी डी का वैल्यू क्या होगा। तो डी का वैल्यू हम बताए थे अभी, इसका फार्मूला क्या होता है, A2 माइनस A1। डी यानी सारवंतर का फार्मूला A2 माइनस A1 यानी दूसरे पद में से पहले पद को घटाया जाता है। तो दूसरा पद 10 है तो 10 हो जाएगा और माइनस का पहला पद यहाँ पर 5 है तो 5 हो जाएगा। तो 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, बहुपद दिया है x² माइनस 4x और प्लस में 1 के मूलों का योगफल क्या होगा। मूलों का योग पूछा है, जो कि बहुपद का ही क्वेश्चन है। तो मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा पूछा गया है। अल्फा प्लस बीटा हिंदी में लिखे या अल्फा प्लस बीटा दे दे, दोनों एक ही होता है। तो अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। -b/a होता है। तो -b के जगह पर यहाँ पर -4 है तो माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा और 1 के जगह पर x² है, कुछ भी नहीं है यानी 1 लिखेंगे। तो 4/1 का मतलब क्या होता है, हमेशा 4 ही होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन परिमेय संख्या है। निम्न में कौन परिमेय संख्या है, जो कि पहला नंबर चैप्टर का प्रश्न है और पहला नंबर चैप्टर हम पढ़ा दिए हैं। तो निम्न में कौन परिमेय संख्या है, तो देखिए ए ऑप्शन √5 है। √5 एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि इसका वर्गमूल होता नहीं है तो ये रूट में रह जाएगा। √3 का भी वर्गमूल नहीं होता है, ये भी रूट में रह जाएगा। √2 का भी वर्गमूल नहीं होता है, ये भी रूट में रह जाएगा। लेकिन √16 का वर्गमूल 4 होता है तो रूट से बाहर हो जाएगा। तो 4 के नीचे हम 1 लिख कर इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो यह एक परिमेय संख्या है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, AP दिया है यानी समानांतर श्रेणी दिया है 21, 18, 15 डॉट डॉट का कौन सा पद शून्य है, यानी कौन सा पद 0 है, बताना है कि कौन सा पद 0 है। बहुत ही सिंपल है। देखिए सबसे पहले संख्या पर ध्यान दीजिए कितना घट रहा है। तो 21 में से हम 3 घटाएंगे तो 18 आएगा, 18 में से 3 घटाएंगे तो 15 आएगा और 15 में से 3 घटाते चलेंगे। तो जब हम 15 में से 3 घटाएंगे तो 12 हो जाएगा और फिर 12 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ पर 9 हो जाएगा। 9 में से 3 घटाएंगे 6 हो जाएगा। 6 में से 3 घटाएंगे 3 हो जाएगा और 3 में से 3 घटाएंगे 0 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 0 आ गया है यानी शून्य पद आ गया। तो 1 2 3 पद दिया है और 4 5 6 7 8 आठवां पद शून्य है यानी आठवां पद 0 है, जो कि कहाँ पर दिया है, आठवां पद ऑप्शन नंबर डी में दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर 15 नंबर। बिंदु दिया है 2,3 की दूरी मूल बिंदु से कितनी होगी। मूल बिंदु से दूरी बताना है कि मूल बिंदु से दूरी क्या होगा। तो इसका एक फार्मूला होता है √x² और प्लस में y², यानी ये दोनों का स्क्वायर कर देना है। रूट में x है तो x² है यानी 2 का स्क्वायर करेंगे और प्लस में यहाँ पर y है तो 3 का स्क्वायर करेंगे। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस में 3 का स्क्वायर 9 और 9 और 4 रूट में यहाँ पर 13 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि साइन 10 डिग्री माइनस कॉस 80 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। साइन 10 डिग्री दिया है और माइनस का यहाँ पर कॉस 80 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए एक को चेंज करेंगे तो मान आ जाएगा। तो यहाँ पर हम साइन थीटा को रहने देते हैं, कॉस थीटा को चेंज करते हैं। तो यहाँ पर साइन 10 डिग्री है तो साइन 10 डिग्री और माइनस का क्या हो जाएगा, यहाँ पर कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा यानी कॉस 90
डिग्री माइनस थीटा की जगह पर 80 है तो यहाँ पर 80 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन 10 है तो यहाँ पर साइन 10 हो जाएगा। दोनों को चेंज नहीं करेंगे, एक को चेंज करेंगे, या साइन को या कॉस को। तो हमने कॉस को चेंज किया है तो साइन 10 डिग्री है और माइनस यहाँ पर कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, एक फार्मूला होता है साइन थीटा होता है, साइन थीटा। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा होता है तो साइन हो जाएगा, और 90 में से 80 घटाएंगे तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। साइन 10 में से साइन 10 घटाएंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा देता है तो उसका मान 0 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर कि आर वाले गोले का आयतन क्या होगा। आर वाले गोले का आयतन क्या होगा, जो कि आप लोग क्लास 9th में भी पढ़े होंगे, और एक क्वेश्चन क्लास 10th में ऑब्जेक्टिव में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि आर वाले गोले का आयतन क्या होगा। तो गोले का आयतन होता है 4/3 होता है यहाँ पर, सॉरी 4/3 पाई आर क्यों होता है, 4/3 पाई आर क्यों, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि 5 साइन थीटा बराबर यानी 5 साइन ए बराबर 3 हो तो कॉस ए का वैल्यू क्या होगा। कॉस ए का वैल्यू बताना है तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर हो जाएगा साइन ए बराबर यहाँ पर 3/5 हो जाएगा, क्योंकि 5 गुना में है तो भागे में आएगा। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कोण यानी P/H होता है, और कॉस थीटा बराबर आधार बटा कोण होता है, तो आधार यानी हमें बी निकालना है। तो बी का फार्मूला यानी आधार का फार्मूला होता है यहाँ पर कोण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर माइनस में यहाँ पर 3 का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, माइनस 3 का स्क्वायर 9, और रूट में क्या हो जाएगा 25 में से 9 घटाएंगे 16, और 16 का वर्गमूल 4 होता है। यानी बी यानी आधार का मान कितना आया तो 4 आया। अब कॉस थीटा बराबर आधार बटा कोण होता है यानी B/H होता है, तो बी के जगह पर क्या है तो बी के जगह पर अभी यहाँ पर 4 आया तो 4 हो जाएगा, और एच के जगह पर यहाँ पर 5 है तो 5 हो जाएगा, यानी 4/5 इसका राइट आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर पूछा गया है कि बिंदु दिया है -4, -5 किस पाद में स्थित है। यहाँ पर बताना है कि यह बिंदु किस पाद में स्थित है। तो यह ग्राफ ध्यान से समझिएगा, उसके बाद कोई भी क्वेश्चन ऐसा आएगा तो बन जाएगा। पहला पाद में होता है प्लस, प्लस, बस चिन्ह याद रखिएगा। दूसरा पाद में क्या होता है तो माइनस, प्लस, और तीसरा पाद में क्या होता है तो तीसरा पाद में होता है माइनस, माइनस, और चौथा पाद में क्या होता है तो प्लस, माइनस होता है। तो हमें संख्या से मतलब नहीं है, बस हमें चिन्ह देखना है, और यानी यहाँ पर माइनस प्लस देखना है। तो देखिए दोनों संख्या में माइनस लगा है, -4 है -5 है, तो यहाँ पर माइनस माइनस किस में है तो तृतीय पाद में है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर कि किसी वृत्त के बाहरी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। मान लीजिए वृत्त है, यहाँ पर आप लोग बना लीजिएगा, यहाँ पर मान लीजिए ये वृत्त है यहाँ पर, और बताना है कि बाहरी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो या तो इस तरह से खींचिएगा यहाँ पर, या तो इस तरह से खींचिएगा, यानी 2 ही यहाँ पर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर 20 क्वेश्चन बता दिया है, और यहाँ पर 21 क्वेश्चन देख सकते हो जो कि हम अभी बताए हैं यह वीडियो में, जो कि इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा कि आर वाले गोले का आयतन क्या होगा, जो कि हम यह क्लास में बता दिए हैं। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। तो आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि 2024 के लिए क्लास कराया जाता है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो को लाइक जरूर करना, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करना। अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर से जरूर जुड़ जाइएगा। अब यहाँ पर डेली आप लोग का क्लास होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।